हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉपी और मूव कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। एक लाइन बनाई हुई है, एक लाइन ये बनाई हुई है, ठीक है। इस लाइन पे हम कॉपी कमांड को अप्लाई करके देखेंगे। तो कॉपी कमांड के लिए आपको क्या करना है कि कॉपी कमांड आप किस तरीके से ले सकते हो। आप कमांड पैनल में या तो CO एंटर कीजिए या फिर आप CP एंटर कीजिए। ये शॉर्टकट की है कॉपी कमांड की, CO एंटर और CP एंटर। उसके बाद आप मॉडिफाई टूलबार में यानी कि होम मेन्यू में आप मॉडिफाई टूलबार में यहाँ से कॉपी कमांड ले भी सकते हो, या फिर आप इस मेन्यू से, ठीक है, ये आपकी ऑटोकैड की मेन्यूज है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। इसको शो हाइड करना मैंने आपको बताया किस तरीके से ये शो होती है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ से ये जो क्विक एक्सेस बार है, यहाँ से आप इसको शो हाइड कर सकते हो। अगर आपके पास ये शो नहीं है तो ये इस तरीके से, जैसे हाइड है ये, तो अगर आपको इसको शो करना है तो आप इसको फिर से यहाँ से शो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे ये मेन्यू बार मिल जाएगी। मेन्यू बार में आपको क्या करना है कि मॉडिफाइड टूल बार में भी आपको ये यहाँ पे कॉपी कमांड मिल जाती है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। तो आपने यहाँ से कॉपी कमांड लिया। कॉपी कमांड लेने के बाद आपसे कहा जाएगा कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। आपको कहीं पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो। सिर्फ कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है आपसे। आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको एंटर करना है। एंड देन अब ये कह रहा है आपसे कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है। आपने कोई भी बेस पॉइंट दे दिया, ठीक है। बेस पॉइंट देने के बाद अब आपसे पूछा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट आप ऑन स्क्रीन कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया या फिर आपने यहाँ पर क्लिक किया, तो इस तरीके से आपके पास कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसी में। अगर आपको और देखना है कॉपी कमांड, तो आपने यहाँ से कॉपी कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद आपने मोड पे क्लिक किया। मोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या होता है कि कॉपी में दो ऑप्शन ओपन होते हैं, सिंगल और मल्टीपल। अगर आपको सिंगल कॉपी करना है तो आपने सिंगल पे क्लिक किया, उसके बाद बेस पॉइंट लिया। आप जितनी डिस्टेंस पर इसे कॉपी करना चाहते हो, सपोज आप 5 डिस्टेंस पे इसे कॉपी करना चाहते हो, तो आप कमांड से बाहर आ जाओगे। एक कॉपी करने के बाद ही आप कमांड से बाहर आ जाते हो। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको मल्टीपल कॉपी चाहिए होंगी तो कॉपी कमांड लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मोड में जाना है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से मल्टीपल भी ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं मोड में जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। मोड में गए और आप यहाँ से मल्टीपल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बेस पॉइंट देना है और आपको जहाँ जहाँ कॉपी करना है वहाँ क्लिक करना है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं आगे। अब यहाँ से आपने कॉपी कमांड फिर से लिया। कॉपी कमांड लेने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पहला बेस पॉइंट दिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे एरे ऑप्शन को क्लिक किया। एरे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है आप एक ही बार में बहुत सारे मल्टीपल कॉपी चाहते हो, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम देने पड़ेंगे। कॉपी एंटर नंबर ऑफ आइटम, जितने आइटम आपको चाहिए उतने आपने यहाँ पर दे दिए, एंटर कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपसे कॉपी स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो आप इन दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच की आप डिस्टेंस फिक्स करोगे। सब ऑब्जेक्ट के बीच की इस डिस्टेंस जो है वो आपकी फिक्स हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 2 दिया और इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया है, ठीक है। जो आप चाहते थे, जैसे आप कॉपी करना चाहते थे वैसा कॉपी आपका हो गया और फिर आपको कमांड से बाहर निकल जाना है। तो इस तरीके से आप कॉपी कमांड्स को कर सकते हो। अब देखते हैं हम मूव कमांड को। तो मूव कमांड के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। मूव कमांड में क्या होता है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है आपका, वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। कॉपी में क्या हुआ था, कॉपी में ये हुआ था कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई थी, ठीक है। लेकिन मूव कमांड में होगा ओरिजिनली ऑब्जेक्ट अपनी जगह से जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने मूव कमांड के लिए क्या करना है, मूव कमांड के लिए हमें या तो कमांड पैनल में एम प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, या फिर आप यहाँ से मॉडिफाई टूलबार में, फाइल मेन्यू में, होम मेन्यू में आपको मिलेगा मॉडिफाई टूलबार। इसमें आपको यहाँ पे मिलेगी मूव कमांड। यहाँ से आप मूव कमांड ले सकते हो, या फिर आप, ये आपकी मेन्यूज आती हैं, यहाँ से मॉडिफाई मेन्यू के अंदर आप मूव कमांड भी ले सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगी मूव कमांड। आपने मूव कमांड लिया, उसके बाद आपसे कहा जाएगा मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। कमांड पैनल में देखिएगा मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है आपसे। आपने सेलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद मूव स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपने बेस पॉइंट दिया। उसके बाद आपको कहाँ पर ऑब्जेक्ट को मूव करना है। अगर आपको ऐसे ही फ्रीली कहीं पर भी मूव करना है तो आप क्लिक कर दीजिए।
आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। बट अगर आपको डिस्टेंस के थ्रू करना है, मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर आपको डिस्टेंस के थ्रू करना है तो आपने एम एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर एंटर करना होगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद कमांड को अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट पे एंटर, एंड देन उसका बेस पॉइंट लेना पड़ेगा। बेस पॉइंट लेने के बाद आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस पे आपको करना है। सपोज आपने दिया 10 डिस्टेंस, 10 प्रेस किया और एंटर कर दिया। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कॉपी और मूव कमांड की वीडियो। आगे भी नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।